हेलो गाइस। आज हम फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर लिखा है कि एक फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम है जिसके अंदर यूज़र्स हैं वो रियल टाइम के अंदर स्टॉक्स को बाय करते हैं और बेचते हैं। ठीक है, रियल टाइम के अंदर मतलब एट प्रेजेंट जो भी उसकी कमोडिटी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना लेन देन करते हैं। ठीक है, द प्लेटफॉर्म यूजेज अ high frequency trading system that can execute thousands of transactions per second। अब फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो उसको यूज़ करेंगे, तब उन सभी की ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर एक सेकेंड के अंदर हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करेंगे। सिस्टम के अंदर एक एल्गोरिदम है जो क्या करता है, डेटा मार्केट डेटा को एनालाइज करता है, देखता है कि कौन सी चीज़ की वैल्यू कम हो गई, कौन सी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो गई, और उसके बेसिस पे यूज़र्स की हेल्प करता है कि वो बाय और सेलिंग के डिसीजंस ले सकें। ठीक है, डेटा ऑन स्टॉक प्राइसेस, वॉल्यूम्स एंड ट्रेड्स, जो भी डेटा है स्टॉक प्राइसेस का, जितना भी डेटा है, कितने स्टॉक प्राइसेस अभी लेफ्ट हैं और कितनी ट्रांजेक्शन्स अभी हो चुकी हैं, मतलब ये सारी डिटेल्स, ये सारा कुछ यूज़र्स के पास रियल टाइम के ऊपर अवेलेबल रहता है। मतलब जैसे ही थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो आपके पास डेटा अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर एक सेकेंड भी वो लेट हो गया तो क्या होगा, बहुत सारे यूज़र्स का बहुत सारा लॉस हो जाएगा, मतलब करोड़ों का लॉस हो जाएगा। इसलिए हम ज़रा सा भी डेटा देरी से डिस्प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, हमें विद एक सेकेंड भी हम लेट नहीं कर सकते। जैसे ही चेंजेस होंगी हम वैसे के वैसे ही डेटा को रिफ्लेक्ट करेंगे, चेंजेस को रिफ्लेक्ट करेंगे इन द स्टॉक प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, क्वेश्चन है, द प्लेटफॉर्म की जो एबिलिटी है टू एग्जीक्यूट थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड इज़ अ की फीचर ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया, हम एक टाइम पे एक सेकेंड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये किसके अंडर आएगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के अंदर आएगा। लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के अंदर तो बिल्कुल नहीं आएगा। बैच प्रोसेसिंग का मतलब क्या रहता है, हमने कंप्यूटर के अंदर पढ़ा है कि हम सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स को ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, पहले उनको परफॉर्म करते हैं, देन उसके बाद सेकेंड सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स को हम परफॉर्म करते हैं। ये बहुत स्लो रहता है, इट इज़ नॉट फास्ट। ऑफलाइन प्रोसेसिंग का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, बिकॉज बहुत सारे यूज़र्स हैं एक टाइम के ऊपर डेटा को स्टॉक को मैनेजमेंट कर रहे हैं, स्टॉक्स को देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे आर यूजिंग द इंटरनेट। द एल्गोरिदम दैट एनालाइज मार्केट डेटा एंड मेक डिसीजंस, जो एल्गोरिदम है जो डेटा को मार्केट के डेटा को एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, तो उसको हम एक क्या बोलेंगे, डेटा कंप्रेशन? बिल्कुल नहीं। डेटा कंप्रेशन तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि साइज़ का कोई फाइल है उसका साइज़ बहुत बड़ा है, उसको छोटा करना। डेटा इंक्रिप्शन, डेटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। डेटा बैकअप, ये थोड़ा एच नहीं आएगा, बी आएगा यहाँ पे। डेटा बैकअप का मतलब डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर स्टोर करना, ताकि हम एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर उसको यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। मतलब एक एल्गोरिदम है, उसके अंदर हमने कुछ उसको प्रोसीजर्स दे रखे हैं, जिसके बेसिस के ऊपर वो एनालाइज करेगा कि अभी हमारे मार्केट के अंदर इस चीज़ की कितनी वैल्यू है और आगे ये बढ़ सकती है या कम होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये यूज़र्स हैं अपना डिसीज़न लेंगे कि हमने कमोडिटी को बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रियल टाइम मार्केट डेटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, हमारे पास जो डेटा है, मार्केट का डेटा है, मतलब जो भी रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं डेटा के अंदर, वो तभी के तभी हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो कंटिन्यूसली डेटा इंटरचेंज हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं, जैसे ही सिक्स लगता है, वैसे ही क्या करते हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू उसके अंदर 6 ऐड हो जाता है ऑन द स्पॉट, एक सेकेंड के अंदर अंदर। ठीक है, तो मतलब ये सारा काम क्या हो रहा है, रियल टाइम के अंदर हो रहा है क्लिकबल साइट के ऊपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रीमिंग। जैसे हम लाइव वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो लाइव वीडियो जैसे जैसे यूज़र्स चेंजेस करेगा, या जैसे जैसे यूज़र बोल रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, वैसे वैसे ही हमारे कंप्यूटर के ऊपर वो चीज़ आ जाती है। तो रियल टाइम के ऊपर डेटा उसके कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर तक का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा
स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिक तो वो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इट स्टैटिक कौन सी चीज़ रहती है जो एक बार हमारे पास खुल गई वो दोबारा से उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। जैसे पुरानी वेबसाइट्स, जैसे मैंने कोई नोट्स की वेबसाइट्स बना दी, मैंने इन साइकोलॉजी के नोट्स की एक वेबसाइट बना दी, आपने उस वेबसाइट को ओपन किया तो वो हमेशा वैसे ही रहेगी, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है, उसको हम स्टैटिक बोलेंगे। डेटा स्ट्रीम इट इज़ यूज टू शो द डायनेमिक वेब पेजेस, जिसके अंदर डेटा ऑन द मोमेंट हर बार 1 सेकेंड के बाद या कभी भी वो डेटा क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस। और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे डेटा को बार बार चेंज करना स्क्रीन के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रीमिंग। What is the main reason for the platform's need for extremely low latency? लेटेंसी का मतलब क्या रहता है कि लेटेंसी मतलब आपका जो काम है उसमें देरी होना। जैसे आपको कहीं पे 9 बजे पहुंचना था, आप 9:30 पहुंच रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप कॉलेज के अंदर ऐसे जा रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 9 बजे से 5 मिनट पहले ही जाएंगे, ठीक है, या ऑन द प्रॉपर टाइम 9 बजे का टाइम है, आप 9 बजे पहुंच जाएंगे, आप 1 सेकेंड की देरी भी वहाँ पे आपकी माफ़ नहीं होगी, तो वहाँ पे आप लेट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ठीक है, अगर जैसे ही स्टॉक की वैल्यू कम ज़्यादा हुई, जैसे ही रेट कम ज़्यादा हुआ, वो तभी के तभी एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर आपके कंप्यूटर के ऊपर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वो वैल्यू, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली लो लेटेंसी। बिल्कुल भी डेटा डिस्प्ले में, डेटा स्ट्रीमिंग के अंदर बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। डेटा शुड बी चेंज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जैसे ही कुछ चेंज होता है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर वो डेटा आपके पास चेंज होना चाहिए। तो इसको हम इसका रीज़न क्या है, टू रिड्यूस सर्वर कॉस्ट, ऐसा नहीं है, टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स एट द पॉसिबल प्राइस एंड टाइम, ताकि हम जो हमारी ट्रांजेक्शन है उसको, ट्रेड को, ट्रांजेक्शन को एक जो एफिशिएंट टाइम के ऊपर, एक प्रॉपर टाइम के ऊपर, प्रॉपर प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकें। मान लो कोई कमोडिटी है, उसका 5 रुपीज़ रेट आया था, वो तो रिफ्लेक्ट ही नहीं किया हमारे कंप्यूटर ने, जैसे ही उसका रेट 10 रुपीज़ हुआ वो रिफ्लेक्ट कर दिया, तो जिन्होंने उसको बाय करना था उनका तो लॉस हो गया ना, तो करोड़ों का लॉस हो जाता है इस चक्कर में। इसलिए हम यहाँ पे बिल्कुल भी देरी को टॉलरेट नहीं कर सकते, हमारा डेटा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारे पास रिफ्लेक्ट होना चाहिए। The database that stores historical stock prices data is essential for, जो पिछले पैटर्न्स हैं, ठीक है, एक हमने पिछले जो स्टॉक प्राइसेस के अंदर जो पैटर्न्स रहे हैं, कैसे स्टॉक मार्केट की जो शेयर की वैल्यू चेंज हुई है, ज़्यादा हुई है, कम हुई है, कब ज़्यादा हुई, कब कम हुई, तो वो सारा हमने एक डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम पीछे जो हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ रही है हम उसको टेस्ट कर सकें और उनसे कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल के हम आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर उसको यूज़ कर सकें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैक टेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़, कि पीछे वाला डेटा चेक करके उससे कुछ मीनिंगफुल डेटा निकाल के हम आज के टाइम पे कुछ इम्प्लीमेंट कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैक टेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़। तो ये आपकी आज की केस स्टडी थी, जिसके अंदर हमने एक फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस किया। होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।